बच्चों, कक्षा 10वीं में भूगोल के अंतर्गत आज पाठ 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय में का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हमको सबसे पहले एक आलेख दिया है, इसका वाचन करना है, प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। यहाँ आलेख है सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 1960 से 1916 और दिया है 10 लाख यूएस डॉलर में। ये जो साइड में अंक लिखे ये यूएस डॉलर में है। अब यहाँ हमको 3 देश दिखाए हैं, ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तीनों के लिए अलग अलग रंग है। वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक थी, वह कितनी थी? सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। कितना है ये? 1850 यूएस डॉलर, लाख यूएस डॉलर में। दूसरा है, यदि ब्राज़ील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 1980 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था? और 1980 में देखेंगे हम, यहाँ आएंगे तो भारत के लिए रंग है ये लाल और ब्राज़ील के लिए नीला है। तो दोनों में से हमको तुलना करना है कि किसका अधिक था। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ब्राज़ील का ही अधिक है, भारत का कम है। यदि ब्राज़ील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था? यदि भारत और ब्राज़ील की तुलना की जाए तो वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था? तो 2016 में हम देखते हैं तो इसमें हमको दिखाई देता है भारत का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक है। वर्ष 2016 में भारत एवं ब्राज़ील के सकल राष्ट्रीय उत्पादों में कितना अंतर था? तो यहाँ हम देखते हैं ब्राज़ील का कितना था, भारत का कितना था? 200 लाख यूएस डॉलर है और भारत का 200 लाख यूएस डॉलर में है और ब्राज़ील का हम देखते हैं कि 275 लाख यूएस डॉलर में, मतलब 25 लाख यूएस डॉलर का अंतर हमको यहाँ दिखाई देता है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ये एक विकसित देश है, उससे तुलना की है भारत और ब्राज़ील की, क्योंकि भारत और ब्राज़ील दोनों विकासशील देश है और यह विकसित देश है। अब आगे देखते हैं, इसमें दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों के स्वामित्व संबंधी तालिका नीचे दी गई है। ब्राज़ील की तरह भारत की जानकारी भरो और तालिका कॉपी में पूर्ण करो। और यहाँ दी गई है भारत के बारे में, यहाँ दी गई है भारत के बारे में देखेंगे। भारत के बारे में लिखा है, बैंकिंग क्षेत्र ब्राज़ील में है जो है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में। भारत में भी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में। रेलवे जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों, भारत में भी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में वर्तमान में। हवाई परिवहन निजी एवं सार्वजनिक दोनों, तो भारत में भी हवाई परिवहन निजी और सार्वजनिक दोनों में। बिजली उत्पादन में मुख्यतः सार्वजनिक है, तो हमारे देश में भी मुख्यतः सार्वजनिक है, पर कुछ भागों में निजी क्षेत्र में इसमें सहभाग लिया है। लौह और इस्पात यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। स्वास्थ्य मुख्यतः सार्वजनिक है, पर हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में है। शिक्षा मुख्यतः सार्वजनिक, थोड़ा निजी। हमारे यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार आ गया है। दोनों क्षेत्रों में यह है विषय। दूरसंचार निजी एवं सार्वजनिक, हमारे देश में भी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में यह विषय पाया जाता है। तो इस द्वारा दी गई तालिका में हमने ये देख लिया है कि किस किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र है और कहाँ निजी क्षेत्र है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है अगर दोनों देशों की तुलना की जाए तो? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, जिसमें एक है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्र अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ निजी क्षेत्र पाया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पाया जाता है, परंतु मिश्र अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि भारत और ब्राज़ील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्था अस्तित्व में पाई जाती है। अब इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा दिया है यहाँ। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी पढ़ा है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है। धन्यवाद।